आज हमारे बच्चों ने माने नीचा दिखा दिया। भरोसा ना होता है, भरोसा ना होता है कि महाराज जन्मा और ऐसा भरोसा तोड़ देगा। ना हे मारा राम जी ना, ना। अब बाबा साहब आप ही समझाओ ना भाभो को। इतना बढ़िया रिश्ता है और ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अरे बाप विक्रम भैया, आप जानते हैं ना अच्छे से कि मेरा दिलीप के साथ कोई प्रेम नहीं था, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? अपनी बीवी की करतूत छुपाने के लिए आपने मुझे गिरा दिया सबकी नजरों में। नहीं, मैं अभी जा रही हूँ और सब बता रही हूँ बाबू को। भाई को धमकी दे रही है? चल जा, तो जा ना। पर ये बात बताने के बाद ना भाभो को लिख ले तू, तेरा खुद का मामला बिगड़ जाएगा। फिर तू चाहे कुंवारी ही बैठी रहे, भाभो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं बोलेगी। चुड़ैल, सूरज जी, अब भी नहीं समझ पाई हूं मैं आपको। एक तरफ तो मुझे इतना दुख देते हैं और दूसरी तरफ खुद भी इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। क्यों क्यों सूरज जी? चले। ये तो वही कुर्ता है ना जो तूने हमारी दुकान से वो महंगी वाली साड़ी ली थी और कटवा के सूट बनवा लिया। वाह जी वाह, हमारी प्यारी ननन। कोई सागर की गहराई नापे तब थारे मन की चतुराई नापे। क्यों रे, उस दिन तो शेरनी बनकर बड़ी मारे पर दहाड़े मार रही थी कि दिलीप से हमारा पीछा छुड़वा, और अब क्या हुआ? अरे जैसलमेर के बंदर की तरह तूने तो पलटी मार ली। बता रही है तू। और छू लो। तू हमारे को बता, हाँ? बेशर्मों की तरह किसी ने सांस भी ना ली और तूने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है छवि, तू हमारे से कुछ छुपा रही है, हमारे को बता। भाभी, ये छुपना छुपाना, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना, ये तो आपके 36 गुण में से 2 गुण है ना भाभी, तो उसको मैं कैसे कर सकती हूँ? कहने का क्या मतलब है? भाभी, इतनी भोली मत बनिए, क्योंकि आपके राज ना मेरे सामने खुल चुके हैं। क्या कहा था आपने कि छवि के सर में तो इतनी जुए हैं कि पूरे 2-2 देश में से है, और क्या कहा था कि मेरे हाथ में तो इतने फुंसी बोड़े होते हैं कि कोई मेरे हाथ का खाना भी नहीं खा पाएगा। ऐसा कहा था ना भाभी आपने? अरे नहीं 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 नहीं, ये बातें तुझे कैसे पता चली? किसने बताया है, कब बताया, क्यों बताया? आप छोड़ दो ये सब। आप तो ये चीज याद रखो कि अब जब मुझे पता चल गया है तो अब मैं क्या करूंगी। कभी सोचा है आपने?
सोचूं? देखो, अभी अगर मैं सीधा भाभू के पास जाऊं और कहूं कि पता है भाभू, आपकी प्यारी बेटी छवि की बुराई मीना भाभी पीठ पीछे कर रही थी, तो क्या करेंगी? क्या करेंगी? कुछ नहीं करेंगी, सिर्फ आपके बाल पकड़ेंगी, सीधा आपको जैसलमेर की रेत की पहाड़ों में लेके जाएंगी और पता है, नंगे पैर वहाँ कभी धूप से आप जल जाओगी, तो कभी आपके पैर धूल से गंदे हो जाएंगे और कभी आपका वो गला सूख जाएगा। अब पानी तो होता नहीं है ना? पानी होता है, मैं पूछ लेती हूँ। भाभा! मेरी प्यारी प्यारी देवी समान ननद है। सच में भाभू को कुछ मत बताइयो। अब से ना मैं ऐसा कोई काम को नहीं करूंगी, थारी सौगंध। मतलब मैं मर जाऊं? तो क्यों मरेगी? मरूंगी मैं, अपनी सौगंध, पक्का। अब कुछ नहीं करूं, ठीक है? जाओ। मीना भाभी, आपकी दुकान पे अगर अच्छी अच्छी साड़ियाँ है ना, तो मुझे बताइएगा। दिलीप जी के सामने तो बंठन के ही जाऊंगी ना? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हाँ। एक क्या तो 2-3 ले। चुड़ैल। एक लड़की ने छत से कूदकर आत्महत्या की। घर वालों ने शादी के लिए रोका था। संतोष, बात सुन। अब जो है सो है। बच्चे बड़े हो गए हैं, जमाना बदल रहा है संतोष। अब हमारे जैसा नहीं है, लोग समझदार हो गए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की ताकत रखते हैं। क्या चल रहा है भाभो के मन के अंदर? वो दिलीप जी के रिश्ते के लिए कहीं हाँ ना कर दे। कुछ मारे को ही करना पड़ेगा। चल मीना, शुरू हो जा तू। ठीक है, मत समझ, पीसती रह चक्की। हमारी तो कोई कीमत ही नहीं ना इस घर में। ये करूं मैं? आजकल के बच्चों का कोई भरोसा है कि? 2 मिनट में बात बुरी लग जाती है, कुछ भी कर लेते हैं अपनी जान का। रोज नई नई खबरें आती है। इसको फिक्र है क्या कुछ? समझदारी की बात तो थारे समझ में आई को नहीं। मेरा घर, मैं ऐसी, मैं वैसी। इसने ये नहीं करना चाहिए, उसने वो नहीं करना चाहिए। तुमने क्या नहीं करना चाहिए? सब अपने मन के हिसाब से होता है क्या आदमी का? अब मत सुनियो, बस चक्की चलाते रहो। भाभो, देखिए तो सरा, अब इतनी देर हो गई, जेठ जी जिठानी जी अब तक आए ही नहीं। क्यों नहीं है? भाभो, एक बात कहूं, आज बड़ा ही शुभ दिन है। देखिए तो जरा, हमारी छवि के लिए बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आ गया है ना। मैं तो कहती हूँ गौरी जी और शिव जी ने ना धक्का मार के भेजा उनको हमारे घर। पर भाभो, हमारे को भी ना एक ही बात खटक रही है। प्रेम विवाह है, कहीं लोगों को पता चल गया तो भाभो कहीं जगह साई ना हो जाए। भाभो, आपने कभी दुनिया की सुनी है जो आप सुनोगी? बिल्कुल नहीं। अब मैं तो कहती हूँ निश्चिंत हो जाओ। हाँ, पर भाभो, मासा को कैसे संभालेंगे हम लोग? इनके बारे में तो सोचा ही को नहीं। भाभो, अगर मासा को पता चल गया ना कि हमने उनके देखे दिखाए रिश्ते को इनकार कर वो छवि के पसंद वाला रिश्ता अपना लिया है, तो मासा तौलिया मारने से पीछे ना हटेंगे। कहती फिरेंगी कि रे भी नहीं, सास को पराया कर बैठी और बेटी को गले लगा लिया। क्यों बाबा सा? पर भाभो, सच बताऊं, ये हमारी छवि की जिंदगी का सवाल है।
वो अच्छे घर जाए, सुखी रहे, इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए। रही बात मासा की, तो मासा को हाथ पांव जोड़ के मना ही लेंगे। और अपनी जिठानी जी तो है ही, वो तो अपनी मीठी मीठी लच्छेदार बातें कर कर मासा को मना ही लेंगी। आप चिंता को नहीं करो बस। ये तो वही बात होगी, राम मिलाए जोड़ी, आंगन खड़ी है घोड़ी, है ना। पर भाभो, जहां तक मैंने सुना है, वो जो प्रेम विवाह होता है ना, वो तो बस 4 दिन की चांदनी होती है। बस फिल्मी हीरो हीरोइनों की तरह अपना बातें करी और लपड़ झपड़ हुआ, और ये लो जी 6 महीने में घर लड़की वापस। शहर में तो ये बातें बड़ी आम सी हैं भाभो। और हमारे दिलीप जी तो शहरी बाबू हैं, कहीं उनका कोई चक्कर तो। मीना भाभी, आप नहीं मानोगी ना, अब मैं सब जानती हूँ कि इतनी हमदर्दी का नाटक आप क्यों कर रही हैं। क्या मतलब है थारा? हाँ, क्या मतलब है थारा? अरे शादी ब्याह का मामला है भाभो, सब कुछ सोच समझ के ही करना पड़ेगा ना। अरे इसकी भलाई के लिए कह रही हूँ मैं, और क्या कह रही हूँ मैं। देखा मैंने आप क्या समझा रही थी और आप क्यों समझा रही थी। अरे क्योंकि आप तो चाहते ही नहीं है ना कि दिलीप जी का और मेरा रिश्ता हो, क्योंकि आप तो आपकी थारी बहन से- शर्म, पूरी की पूरी सुबह थारी भाभी कचरे का डब्बा रखे ना, उसमें छौंक आई है के? हाँ? तो ऐसा काम किया है जो खानदान में किसी ने ना किया। तू क्या समझी हाँ? कि थाने जिंदगी भर घर में बिठा कर रखने वाले थे, जो अपने लिए खसम ढूंढती फिरे। अच्छी नाक कटाई ना, ये ब्याह को नहीं हुएगा। सूरज ने आने दे, सूरज से फोन कर कर मना करवा दूंगी थारी प्रीतम प्यार। कसम ढूंढती है। दांत के तिड़कावे रे बीननी, हाँ अभी आई थी ना पंचायती करने के लिए, ये मना समझ ली कि मैं थारे बाता में रे। तू अपने आप में जितना समझती ना होगी ना, उतना मैं तने अच्छी तरीके से जानती। तुम्हारे घर की इज्जत और अपनी ननद की फिक्र ना करे रे। तू तो दूसरा के घाव पर मुट्ठी भर भर कर नमक छिड़कने वालों में से है, और फिर स्वाद। नहीं भाभो, आप हमारे को गलत समझ रही हो। अरे बहू के साथ साथ मैं बेटी भी तो हूँ, अपना समझी थी इसीलिए बोल रही हूँ। आप तो जानो, आप हुक्म दो मैं स्टोर रूम से मसाला ले आती हूँ। जेठ जी आ गए। जिठानी जी को खा छोड़ा है आप, और ये सूरज, बिंदनी कहाँ है बेटा? सूरज, मैं क्या कह रहा हूं? लो, जिठानी जी भी आ गई। आप दोनों इतने गीले कैसे हैं? रास्ते में कोई तालाब खड़ा मिल गया? वो वहां पे बारिश हुई थी। हाँ? बारिश? लो, ये तो बिन मौसम बारिश हो गई। जाओ कपड़े बदल लो।
मैं जब तक खाने की तैयारी करूं। जाओ। जा बेटा। वो नहीं चले। ए राम जी। मोहित, अरे कट्ठे मर गो रे। बस हे मारा राम जी, ठंड लग गई ना थाने छोरा। ना तो तू गोली लेवेगा, ना दवाई का शरबत पीवेगा, और ना ही काढ़ा पीवेगा। बाबू हाँ, थोड़ा सा काढ़ा बना देना। तू काढ़ा पीवेगा? सच में थारी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ बाबू, मैं वो पीऊंगा ना काढ़ा। बना देना जल्दी से बाबू काढ़ा। अब बाहर बना। चतुरी, हाँ सब्जी काट। हाँ हाँ भाभो। ले, जल्दी से पी ले, तबीयत ठीक हो जाएगी थारी। संभाल, गरम है। हाँ बाबू। अभी तो बच गयो है, इको के करो। अरे चतुरी, अरे चतुरी। जी भाभो। ये काढ़ा बड़ी बीननी ने दिया। हाँ ये ले। के होयो छोरा, बीना। चतुरी, अच्छा है। चल जा। जी जाती हूँ। अरे भाभी, भाभी ये लीजिए, गरम गरम तुलसी अदरक वाला काढ़ा पी लीजिए, आराम मिलेगा। पर चौधरी, ये भिजवाया किसने? भाभू ने सूरज सा के लिए बनाया था। एक प्याली उनको दी और एक प्याली आपके लिए भिजवा दी। आपको पता है ना, सूरज सा को भी बहुत तेज जुकाम हो गया है। वैसे एक बात बताऊं भाभी, ऐसे तो सूरज सा को ये कड़वी कड़वी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है।
ऐसे तो कभी ना पीते थे, लेकिन आज तो कमाल हो गया भाभी। पता है, उन्होंने खुद भावों से कहा कि जाके काढ़ा बनाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।